नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि बढ़ती उम्र के साथ कमजोरी को एक सच्चाई मान लिया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इसका इलाज दवाइयों में नहीं बल्कि हमारे नाश्ते में ही छिपा हो। आज हम एक ऐसी ही बहुत साधारण सी चीज के बारे में जानेंगे जो शरीर में सचमुच नई जान डाल सकती है। क्या ऐसा महसूस होता है कि सुबह सोकर उठे लेकिन उठते ही फिर से थकावट महसूस हो रही है? घुटनों में हल्का हल्का दर्द, कमर में अकड़न, ये वो आम परेशानियां हैं जिनका सामना कई लोग करते हैं और बस इसे उम्र का तकाजा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। पर सच्चाई शायद कुछ और है। हो सकता है कि ये सिर्फ उम्र का नहीं बल्कि हमारे नाश्ते का असर हो। हम अक्सर ऐसा नाश्ता कर लेते हैं जो पेट तो भर देता है पर शरीर को वो असली ताकत नहीं देता जिसकी उसे दिन भर के लिए जरूरत होती है। तो फिर इस कमजोरी का हल क्या है? जवाब हमारे किचन में ही कहीं छिपा हुआ है, और वो है रागी। इसे कुछ जगहों पर नाचनी या मड़ुआ भी कहते हैं। और नहीं, ये कोई नया फैंसी ट्रेंड नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों का आजमाया हुआ एक पुराना सुपर फूड है। तो आखिर ये रागी है क्या? देखिए, ये एक ऐसा प्राचीन अनाज है जो पोषक तत्वों का खजाना है और सुबह का समय इसे खाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि रात भर शरीर अपनी मरम्मत करता है और सुबह उसे सही ईंधन की जरूरत होती है। रागी से मिली एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती है और पूरे दिन बनी रहती है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये छोटी सी चीज रागी उन खास परेशानियों से लड़ने में कैसे मदद करती है जो अक्सर बढ़ती उम्र के साथ आ ही जाती हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है हड्डियां। पता है, रागी में दूध से कई गुना ज्यादा प्राकृतिक कैल्शियम होता है। और सबसे खास बात यह है कि वो कैल्शियम है जिसे हमारा शरीर बहुत आसानी से सोखकर इस्तेमाल कर पाता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। दूध के मुकाबले रागी में कैल्शियम की मात्रा देखिए, कितना बड़ा फर्क है। और यही फर्क शरीर में वो बड़ा बदलाव लाता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और जब शरीर को इतना अच्छा कैल्शियम मिलता है तो इसका असर सीधे तौर पर महसूस होता है। घुटनों का दर्द कम होने लगता है, कमर की जकड़न में आराम मिलता है, हाथ पैरों की कमजोरी दूर होने लगती है, मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं, जिससे शरीर का संतुलन बेहतर होता है और गिरने का खतरा भी कम हो जाता है। और बात सिर्फ कैल्शियम की नहीं है। रागी में जो नेचुरल प्रोटीन और मैग्नीशियम होता है ना, वो मांसपेशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये उन्हें मजबूती देते हैं जिससे चलने फिरने में शरीर का संतुलन बना रहता है। आसान शब्दों में कहें तो जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है, उनके लिए रागी का नाश्ता एक गेम चेंजर हो सकता है। ये उनकी चाल को सुधार सकता है, दिन भर की थकान मिटा सकता है और ऐसा महसूस करा सकता है जैसे पैरों में दोबारा जान आ गई हो। अच्छा, एक और आम समस्या होती है पाचन की, जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी। रागी इसका भी हल है। इसमें भरपूर फाइबर होता है जो धीरे धीरे आंतों की सफाई करता है और पाचन को पटरी पर ले आता है, जिससे इन सब तकलीफों में कुदरती तौर पर आराम मिलता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके और भी बहुत फायदे हैं। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है, मतलब ये डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल की सेहत को भी सुधारता है। और तो और, इसमें मौजूद कुछ तत्व दिमाग को शांत करके अच्छी नींद लाने में भी मदद करते हैं। तो रागी के इतने सारे फायदे जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इसे अपने खाने में शामिल कैसे किया जाए। और अच्छी बात यह है कि ये बहुत बहुत ही आसान है। इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इसका दलिया बना सकते हैं या फिर इसकी मीठी खीर भी बहुत अच्छी लगती है। और अगर जल्दी में है तो बस 1 चम्मच रागी का आटा गर्म दूध या गर्म पानी में घोलकर भी पी सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत हमेशा सही तरीके से करनी चाहिए। तो आइए कुछ जरूरी सावधानियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं ताकि इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। तो सबसे जरूरी बात यह है कि शुरुआत धीरे धीरे करें। एकदम से बहुत सारा नहीं खाना है। अपने शरीर को इसकी आदत डालने का थोड़ा समय दें। इसलिए शुरू के कुछ दिन इसे सिर्फ एक ही समय के भोजन में शामिल करें, चाहे सुबह या रात में। कुछ और छोटी छोटी बातें ध्यान में रख सकते हैं, जैसे रागी को बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों के साथ खाने से बचें। और अगर पाचन थोड़ा कमज़ोर रहता है तो रागी खाने के बाद 1 चुटकी अजवाइन ले सकते हैं। ये इसे पचाने में मदद करेगी। अंत में बस इस एक बात को याद रखें, बुढ़ापा अपने आप में कमज़ोरी का नाम नहीं है।
ये अक्सर सालों तक गलत खाना खाने, खासकर गलत नाश्ता करने का नतीजा होता है। और अच्छी बात यह है कि एक सही बदलाव करके हम इस कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। तो अब खुद से ये सवाल पूछने का समय है, क्या सुबह का पहला भोजन, हमारा नाश्ता, हमें वाकई में वो ताकत दे रहा है जिसकी हमारे शरीर को पूरे दिन जरूरत है?